अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को मैं 11th क्लास फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो तमाम पंजाब बोर्ड्स के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड हैं 2022 एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों ने ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं 2022 एग्ज़ाम की पेयरिंग स्कीम बताता हूँ। आप लोगों ने टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर पे क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो चैप्टर नंबर 2-4 में से उसका पेयर बनेगा। इसी तरह आप लोगों का जो सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, वो 3-5 चैप्टर में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7-6-8 चैप्टर में से होगा। क्वेश्चन नंबर 8-7-9 में से, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9-10-11 चैप्टर में से उसका पेयर बनेगा। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 जो कि चैप्टर नंबर 2-4 में से पेयर बनेगा, आप लोगों को इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पहले चैप्टर 2 के बताता हूँ। आप लोगों ने 2.3 न्यूमेरिकल, 2.4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17 और 18 ये जो लेफ्ट कॉलम में लिखे हुए हैं ये प्रॉब्लम मतलब न्यूमेरिकल्स हैं, और ये राइट कॉलम्स पे एग्जांपल लिखी हुई हैं 2.1, 2, 3, 5। इनको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है, इन्हीं में से एग्जांपल या न्यूमेरिकल आएगी। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो इसके जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो आपको लेफ्ट कॉलम में नज़र आ रहे हैं और एग्जांपल जो हैं वो आप लोगों को राइट कॉलम में नज़र आ रहे हैं। तो इसका आप लोगों ने या नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। इसको एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्केलर प्रोडक्ट का, इसको डॉट और इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसकी तकरीबन 6 करैक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे वेक्टर प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें राइट एंड रूल की डेफिनेशन भी और इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 का है वो टॉर्क वाला है और रीड बॉडी की वजह से टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब जो इसके साथ दूसरा पेयर था चैप्टर 4, उसके लॉन्ग देख लेते हैं। सबसे पहले वर्क डन बाय वेरिएबल फील्ड, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये 2021 के अंदर भी आया लाहौर बोर्ड में। और वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका ग्राफ बनाना। फिर हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसके अंदर प्रूव किया जाता है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता और क्लोज पाथ में वर्क जीरो होता है। इसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। और लास्ट पे आ जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अब हम दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है और ये चैप्टर नंबर 3-5 में से होगा। सबसे पहले चैप्टर 3 के में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके सामने मैंने शो कर दिए हैं। लेफ्ट साइड पे न्यूमेरिकल्स हैं, राइट साइड पे एग्जाम्पल्स हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है, इन्हीं में से ही आपके 2022 एग्जाम में होंगी, चाहे आपको जो भी पंजाब बोर्ड हो। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के आप लोग न्यूमेरिकल्स देख लें। प्रॉब्लम्स मींस ये लेफ्ट साइड पे आप लोगों को न्यूमेरिकल नजर आ रहे हैं और राइट साइड पे आप लोगों को एग्जांपल्स। इसके बाद अब चैप्टर 3 के हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। उसके बाद हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जिसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की इक्वल प्रूव करना होता है। केसेस नहीं आगे आपने लिखने इसमें। और इस तरह भी ये लॉन्ग आ सकता है, ड्राइव द फार्मूला फाइनल वेलोसिटीज ऑफ 2 बॉल्स आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तीसरे नंबर पे फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो वाली डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों ने जो चीज़ रॉकेट प्रोपल्जन वाला लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना, साथ इसमें एक्सेलरेशन की डेरिवेशन भी आपने देखनी है, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन और इसकी 3 डेरिवेशन, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चैप्टर 5 की अगर लॉन्ग की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी डेरिवेशन। उसके बाद हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप और उनकी वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करना। फिर हमारे पास आ जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और उसका जो ऑर्बिट होता है उसके रेडियस की कैलकुलेशन। ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5 में से। इसके साथ आप लोगों ने देख लेना है रियल एपरेंट वेट, इसके आपने चारों केसेस देख लेने हैं। और साथ में आप लोगों ने आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है उसको अच्छी तरह से डेरिवेशन देख लेनी है। अब हम तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है और ये 6-8 चैप्टर में से इसका पेयर बनेगा। सबसे पहले चैप्टर 6 की न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट रख दिए हैं। लेफ्ट वाले कॉलम में न्यूमेरिकल्स हैं, राइट साइड पे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। अब ये चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स हैं। जो मैंने रेड कलर किया है इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर इसका ये भी नहीं मतलब कि आप सिर्फ रेड कलर वाले करें और बाकी छोड़ दें। जितने भी मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल इधर शो किए हैं ये सारे आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करने हैं, इन्हीं में से ही आप लोगों के बोर्ड के पेपर में एक्सपेक्टेड है 2022 में। अब चैप्टर 6 के हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी वाला लॉन्ग है, इसकी डेरिवेशन, या इसको वो इस तरह से भी दे सकता है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की आप लोगों ने स्टेटमेंट और इसकी डेरिवेशन देखनी है। उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन है और आगे हमारे पास आ जाता है टोरी-सीलीज थ्योरम। चैप्टर नंबर 8 की अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे पास आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन फार्मूला। उसके बाद हमारे पास लैपलेस की करेक्शन आ जाता है और साथ में हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ जाता है स्पीड ऑफ साउंड पे।
इसके बाद हमारे पास बीट्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। और फ्रीक्वेंसी स्टेशनरी वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं सेटेलाइट स्ट्रिंग के अंदर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसीज के रिलेशन निकालना। फिर इसी तरह स्टेशनरी वेव्स ओपन ऑर्गन पाइप में और स्टेशनरी वेव्स आप लोगों ने क्लोज ऑर्गन पाइप में, इसमें भी फ्रीक्वेंसीज के लिए आप लोगों ने रिलेशन ड्राइव करने हैं। और लास्ट पे डॉपलर इफेक्ट। तो चैप्टर नंबर 8 में से ये 8 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी आपने स्किप नहीं करना अगर आप लोग ये वाला पेयर तैयार कर रहे हैं तो। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि फोर्थ वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 और 9 में से इसका पेयर बनेगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 के मैंने आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स बता दी हैं। अब ये चैप्टर नंबर 9 के आपके सामने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स हैं, इनमें से बहुत अच्छी तरह आपने इनको तैयार करना है। और ये चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एसएचएम करती बॉडी का, इसकी डेरिवेशन। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल पेंडुलम, इसकी डेरिवेशंस, टाइम पीरियड की, और एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो YDSE यंग्स एक्सपेरिमेंट वाला जो था, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और एक्सरेज डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, और हमारे पास न्यूटन रिंग्स वाला। तो इसमें से ये जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, YDSE वाला, माइकलसन वाला और न्यूटन रिंग्स वाला, इनका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हुआ है, वहाँ से आपने इनको तैयार कर लेना है। अब हम लास्ट पेयर की तरफ आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 10 और 11 में से आएगा। चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप लोग इनको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, अच्छी तरह तैयार करने हैं। चैप्टर 10 के अगर लॉन्ग की बात की जाए तो आप लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन ड्राइव फार्मूला करना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ी अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद आप लोगों ने जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी कैलकुलेशन, माइकलसन का एक्सपेरिमेंट, इसको तैयार कर लेना है। साथ में चौथे नंबर पे आ जाता है टेलीस्कोप वाला, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह तैयार करना। और स्पेक्ट्रोमीटर भी कभी कभी लॉन्ग आता है, तो आप लोगों ने रिस्क ले लेना, इसको भी तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 11 के अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो ये प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी, आइडियल गैस के लिए, ये कैलकुलेशन आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेनी है। आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का एप्लीकेशन है, इसको अच्छी तरह देख लेना है। और साथ ही इसकी एडियाबैटिक प्रोसेस, ये दोनों कंबाइन भी आ सकते हैं और इनमें से कोई एक प्रोसेस भी आ सकता है। इसके बाद आप लोगों ने CPU माइनस CV इक्वल टू आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने ये डेरिवेशन अच्छी तरह देख लेनी है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कार्नो इंजन, और कार्नो इंजन के चारों प्रोसेस आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेने। और ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि आया तो कम ही है, मगर इसको भी आपने देख लेना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, तो ये भी डेरिवेशन आपने देख लेनी है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पांचों पेयर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी बता दिए हैं, और साथ उनके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट बता दिए, तो इनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेना है। 2022 एग्जाम में इन्हीं में से एक्सपेक्टेड है। अब जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो ये वाले न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने चैप्टर 1 के क्लियर कर देने हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, पूरी बुक में से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, तो उनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेना। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।